सोचो क्या होता अगर कोनोहा विलेज का फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू नहीं बल्कि मदारा उचिया होता। वेल तो आज की अल्टरनेटिव टाइमलाइन में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जब कोनोहा एस्टेब्लिश हो रहा था तो सारे लोग ये चाहते थे कि हाशिरामा बन जाए फर्स्ट होकागे कोनोहा का, लेकिन एंड में सारे क्लैन ये डिसाइड करते हैं कि मदारा को बनना चाहिए फर्स्ट होकागे। इस अल्टरनेटिव टाइमलाइन में जो सारे क्लैंस की मेंटालिटी थी वो ये थी कि पीस लाने के लिए सभी को पावर की जरूरत पड़ेगी और पावर वाली आइडियोलॉजी मदारा के पास थी। देखो मदारा और हाशिरामा दोनों का फाइनल गोल था पीस पाना, पर दोनों के रूट्स अलग अलग थे। एक पावर के दम पे ये करना चाहता था और एक सपोर्ट के दम पे। तो इस वाले टाइमलाइन में जो क्लैंस की मेंटालिटी वो पावर की थी, इसलिए वो लोग मदारा को चुनते हैं। एंड इस चीज में हाशिरामा भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो भी चाहता था कि कोनोहा का फर्स्ट होकागे मदारा बने। शुरू में कोनोहा में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लोग अपने काम पे जा रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं और पूरी की पूरी विलेज पीस में होती है। उचिया और सेंजू दोनों क्लैन साथ साथ काम कर रहे होते हैं कोनोहा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मदारा के रूल स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। उसको ये लगता था कि अगर दुनिया को उसने अपने कंट्रोल में ना लिया तो ये वॉर कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद मदारा एक डेंजरस प्लान बनाता है जहां पे वो इस समय ये सोच रहा था कि वो सारे पावरफुल शिनोबीज को अपने कंट्रोल में ले लेगा ताकि वॉर हो ही ना। पर इस चीज को पाने के लिए उसको सबसे पहले हाशिरामा को अपनी साइड से हटाना होगा। एज मदारा होकागे बन गया तो उसको सुकियोमी के बारे में पता चलता है कि सुकियोमी को कैसे करा जाता है और उसके रिचुअल्स कौन कौन से होते हैं। एक सीक्रेट बैटल के दौरान मदारा अपने मांगे की शारिनगन का यूज करता है और हाशिरामा को सुकियोमी के अंदर ट्रैप कर देता है ताकि हाशिरामा उसके गोल के बीच में ना आ पाए। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि टोबिरामा को ये सारी चीज पता चल जाती है। वो सीधा मदारा के पास आता है उसको मारने के लिए। हम सभी को बताया टोबिरामा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर मदारा के लेवल का बिल्कुल नहीं। तो इस स्टोरी में क्या होता है, टोबिरामा मदारा के पास जाता है उससे लड़ने के लिए और वो पूरी स्ट्रेंथ में लड़ता है, अपने सारी स्टैटिस्टिक्स वो लगा देता है। लेकिन मदारा की पावर और स्ट्रेटेजी दोनों नेक्स्ट लेवल पे थी जिसकी वजह से टोबिरामा को मदारा हरा देता है। एंड अब कोनोहा में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मदारा को चैलेंज कर सके। एंड इसके बाद मदारा बन जाता है द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ कोनोहा। इसके बाद काफी साल बाद हम ये देखते हैं कि मदारा अपनी एज के ऊपर काफी ज्यादा चिंता करता है क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि अगर वो आगे जाके बुढ़ा होके मर गया तो वॉर वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो वो प्लान करता है अपनी एजिंग को स्टॉप करने का। पर जब वो रिसर्च करता है तो उसको ये पता चलता है कि वो अपनी एजिंग को स्टॉप नहीं कर सकता बल्कि स्लो कर सकता है, जिसके लिए उसको फॉरबिडन जुत्सु और हाशिरामा सेल्स की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर दैट ये फॉरबिडन जुत्सु और हाशिरामा सेल्स को ढूंढ लेता है जिसके बाद वो इस चीज को यूज करता है एंड अब उसकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो गई है जिसकी वजह से अब मदारा धीरे धीरे बुढ़ा होगा। साल के साल बीतते हैं, डेकेड्स के डेकेड्स बीतते हैं और जनरेशन के जनरेशन बदलते हैं, लेकिन कोनोहा का रूलर सिर्फ मदारा है। अब ये कमेंट मत करने लगला कि अभी तक मदारा कैसे जिंदा है ये वो और इसको ये सारी चीज कैसे मिल पाई। चुपचाप स्टोरी सुनो। एंड अब होती है हमारी मेन कैरेक्टर की एंट्री, नारुतो उज़ुमाकी। मतलब ये वो डेट आ गई है जब नारुतो उज़ुमाकी का जन्म होता है, लेकिन इस वाली टाइमलाइन में कुछ चीज चेंज है। ऐसा हमें पता है मदारा और ओबितो ने मिलके वो नाइन टेल्स का अटैक करा था कोनोहा पे, पर इस वाली टाइमलाइन में ऐसा नहीं है क्योंकि मदारा रूलर बन चुका है और ओबितो अभी तक जिंदा है। तो हम ये देखते हैं कि नारुतो नॉर्मल लड़कों की तरह पैदा होता है, उसको अपने पेरेंट्स का प्यार मिलता है, वो धीरे धीरे करके ग्रो होता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि मदारा ने सारे टेल बीस्ट को पकड़ रखा है और वो सीक्रेटली उनको टॉर्चर करता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि नारुतो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, उसके पास दोस्त भी है, उसके पास परिवार भी और सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा होता है, पर सिर्फ उसके परिवार में, पूरे गांव में नहीं, क्योंकि मदारा ने ऐसा रूल ला रखा है क्योंकि उचिया कोई क्राइम करे तो कुछ भी नहीं होता है पर कोई आम बंदा करे तो उसको सजाए मौत होती है। तो इस वाले रूल से सारे लोग परेशान है, कोई भी नहीं चाहता कि मदारा उनका होकागे बने। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसकी सोल में एकदम से किसी की आवाज आ रही होती है और उस आवाज में ये बोल रहा होता है कि हेल्प मी हेल्प मी। नारुतो सोचता है कि आसपास तो कोई है नहीं जो मेरे से मदद मांग रहा है, तो ये कौन है। शुरू में तो नारुतो इसको इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर से ये आवाज आती है जहाँ पे ये कहता है कि प्लीज मेरे को बचा लो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो नारुतो अपने दोस्तों को छोड़ता है और वो देखता है कि कौन है जो मेरी मदद चाहता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके नारुतो मदारा के कैसल के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि ये आवाज अंदर से आ रही होती है, लेकिन गेट के सामने गार्ड्स होते हैं तो वो गार्ड से बच के नीचे से छुप के निकल जाता है। जिसके बाद वो एक रूम में पहुंचता है जिसका दरवाजा काफी ज्यादा बड़ा था। वो अपनी पूरी ताकत लगा के धीरे धीरे करके वो गेट को खोलता है एंड सामने हम देखते हैं नाइन टेल्स को। नाइन टेल्स को देखते नारुतो काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो सोचता है ये क्या है एंड नाइन टेल्स भी उसको देख के काफी तेजी से गुर्राता है। बट द थिंग इज वो रूम बंद हो गया था जिसकी वजह से वो वाली आवाज बाहर नहीं गई और गार्ड्स को नहीं पता चला। नारुतो फिर नाइन टेल्स को देखता है और देखता है उसके शरीर पे काफी ज्यादा चोट होती है। नारुतो नाइन टेल्स से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। नाइन टेल्स ये कहते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मेरे को ह्यूमंस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नारुतो कहता है मैं बाकी ह्यूमंस की तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। नाइन टेल्स ये कहता है कि अगर तुम
तुम मदद करना चाहते हो तो करोगे कैसे? कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नारुतो को सीधा वो वाली बात याद आती है जब मिनाटो उससे ये कहता है कि हम किसी भी ह्यूमन में टेल बीस्ट को सील कर सकते हैं अगर हमें सीलिंग जुत्सु आता हो। एंड नारुतो इस टाइम ये सोचता है कि ये सब जान के मेरा क्या फायदा है। मिनाटो ये कहता है क्या पता फ्यूचर में कुछ चीज ऐसी हो जाए जहाँ पे तुम्हें इस जुत्सु की जरूरत हो तो ये पढ़ लो। एंड आज के टाइम में हमें पता चल रहा है कि ये वाली बात कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद कुरामा धीरे धीरे नारुतो पे भरोसा करने लग जाता है एंड दोनों एक दूसरे के बीच में एक पैक्ट साइन करते हैं जिसमें ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुरामा नारुतो के अंदर आ चुका है एंड नारुतो को सडनली काफी ज्यादा चाकरा फील होता है अपनी बॉडी के अंदर। उसकी बॉडी बहुत तेजी से गर्म हो रही होती है। उसके बाद कुरामा उससे कहता है कि तुम धीरे धीरे करके ब्रीथ लो तो ये सब नॉर्मल हो जाएगा। आफ्टर दैट ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। नारुतो वहां से बाहर निकल जाता है एंड मदारा को ये पता चल गया है कि उसका एक टेल बीस्ट गायब हो गया है। नारुतो सीधा जाता है मिनाटो के पास, वो सारी चीजें मिनाटो को बता देता है एंड इसके बाद मिनाटो अब ये डिसीजन लेता है कि अब उसको मदारा को वहां से हटाना होगा। लेकिन मदारा को हटाने के लिए सिर्फ मिनाटो ही काफी नहीं होगा, उसको और भी काफी सारे बंदों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद एक सीक्रेट टीम बनने वाली है जिसमें नारुतो, मिनाटो, शिकामारू, चोजी, साकुरा, सास्के एंड सास्के इसीलिए क्योंकि सास्के भी सारी चीजों को देख के समझ गया कि मदारा अच्छा होकागे नहीं है। इनके साथ सुनादे और जिराया भी आ जाते हैं एंड ये वाली टीम अब अटैक करने वाली है मदारा पे। लेकिन इस अटैक करने से पहले मिनाटो को और भी विलेजेस के पास जाना होगा क्योंकि मदारा के पास बाकी 8 टेल बीस्ट भी हैं एंड उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी विलेजेस भी इनके साथ आ जाते हैं एंड कोनोहा के भी जो बचे हुए मेंबर्स थे जैसे शिशुई, ओबितो और काकाशी वो भी इनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं एंड इसके बाद अब ये जो लड़ाई होने वाली है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद मदारा को ये पता चल जाता है कि एक टीम बनी है उसको हराने के लिए, इसलिए वो भी सीधा बोल देता है कि मैं बिल्कुल नहीं डरता तुम लोगों से, आ जाओ मेरे पास लड़ने के लिए। इसके बाद शीन शिफ्ट होता है जहां पे हम ये देखते हैं कि सारे लोग अब बैटल ग्राउंड में आ चुके हैं एंड अब जो ये लड़ाई होने वाली है वो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। हम ये देखते हैं कि मदारा के साथ ओरोचिमारू भी आ चुका है एंड ओरोचिमारू के साथ उसका चमचा भी आ गया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहां पे हम ये देखते हैं कि काकाशी, ओबितो, जिराया, सुनादे, ओरोचिमारू उसके चमचे से लड़ने जाते हैं एंड बाकी बचे हुए जितने सारे सोल्जर्स हैं वो सारे टेल बीस्ट से लड़ने जाते हैं और नारुतो और मिनाटो जाते हैं मदारा से लड़ने। आई डोंट नो ये वाली जो चीज थी वो तुम सभी को दिल पे लग रही है कि नहीं, पर मेरे तो बहुत ज्यादा लग रही है कि नारुतो और मिनाटो एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। वे सारे बैटल ग्राउंड में धुआं धुआं हो रखा होता है, हर जगह बस मारपीट चल रही होती है, कभी कोई कहीं से मार रहा है कभी कोई कहीं से मार रहा है। हम काकाशी और ओरोचिमारू वाली साइड देखते हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि उसके चमचे ने एडो टेंसे का यूज कर लिया है, वो सारे मरे हुए सोल्जर्स को लेके आ जाते हैं जिसके बाद ये वाली लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इसके बाद जो शिनोबी अलायंस है जो काफी सारी टेल बीस्ट से लड़ रही थी उसमें आधी सी ज्यादा वो वापस चले जाते हैं काकाशी वाली टीम के पास क्योंकि वहां पे भी एडो टेंसे की वजह से काफी सारे मरे हुए सोल्जर्स आ जाते हैं एंड हम देखते हैं ये वाली वॉर काफी ज्यादा डिवाइडेड हो गई है, ये नहीं पता चल रहा होता है कि कौन जीतेगा। हम ये देखते हैं कुरामा की मदद की वजह से नारुतो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है एंड एज मिनाटो ने पहले से ही नारुतो को काफी सारी चीजें सिखा रखी होती है जैसे कि रासेनगन और फ्लाइंग राइजिन, जिसकी मदद करते हुए ये बाप बेटे मदारा की चटनी बना रहे होते हैं। मदारा अपने मांगे की शारिंगन का यूज करता है पर कुरामा ने पहले इन दोनों की सारी चीज बता रखी होती है तो वो मांगे की शारिंगन से बच जाते हैं। सारे शिनोबी अलायंस टेल बीस्ट को हरा रहे होते हैं एंड काफी हद तक उन्होंने टेल बीस्ट को डैमेज दे दिया है पर अपनी साइड भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। वहीं ओरोचिमारू और काकाशी वाली साइड देखे तो वहां पे भी लड़ाई काफी ज्यादा इक्वल की चल रही होती है पर इसके बाद काकाशी, ओबितो और शिशुई ये तीनों एक साथ आ जाते हैं और अब इनकी चटनी बनने वाली है। शिशुई अपने सुसानो का यूज कर लेता है और सारे लोग अपना फाइनल अटैक करते हैं और ओरोचिमारू उसकी टोली को हरा देते हैं एंड इसके बाद जो बचे हुए सोल्जर्स है वो वापस टेल बीस्ट के साथ लड़ने आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मदारा और मिनाटो और नारुतो वाली फाइट में आ जाते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अपने फाइनल मोड में आ जाता है और मिनाटो अपना रासेनगन जैसे ही फेंकता है पीछे से नारुतो भी अपना रासेनगन शूरिकन फेंक देता है। मदारा को इससे काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। इसके बाद वो लोग अपना फ्लाइंग राइजिन यूज करते हैं और अपना फाइनल अटैक करते हैं जहां पे एक साइड से रासेनगन मिनाटो मार रहा होता है और दूसरी साइड से नारुतो मारता है एंड ये वाले पैनल को देख के तो लिटरली घूसबम्प आ चुके हैं मेरे को। एंड इसके बाद फाइनली मदारा हार जाता है एंड जो मदारा का कंट्रोल था सारे टेल बीस्ट से वो खत्म हो जाता है एंड सारे टेल बीस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद टाइम बीतता है जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जितने भी टेल बीस्ट थे उनको अलग अलग विलेजेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि एक विलेज के पास भी ज्यादा पावर ना हो और पावर का बैलेंस बना रहे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि होकागे की कुर्सी पे मिनाटो बैठा होता है क्योंकि मिनाटो अभी तक जिंदा है इसलिए ऑब्वियस सी बात है उसी को होकागे होना चाहिए। एंड कोनोहा विलेज और शिनोबी वर्ल्ड
में भी पीस आ चुका है। चाहे मदारा ने अपने जीते जी पीस ना ले पाया, लेकिन मरने के बाद तो जरूर ले आया है। सोचो एक फर्स्ट होकागे के चेंज होने की वजह से कितनी ज्यादा टाइमलाइन चेंज हो गई है नारुतो की। लिटरली होकागे की तो लिस्ट ही चेंज हो गई, क्योंकि पहला होकागे मदारा बना, उसके बाद तो कोई होकागे बना ही नहीं, सीधा सेकंड मिनाटो बना है। तो यह हाशिरामा को फर्स्ट होकागे बनाने वाली जो चीज थी वो काफी ज्यादा अच्छी करी थी, क्योंकि अगर मदारा बनता तो तुम्हें पता है क्या हो जाता। बाकी अगर ये वाली टाइमलाइन तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर लेना, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन की भी वॉट इफ सिनेरियो देखना पसंद है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लेना। बाकी हम मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।